परम भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, मेरी ही भक्ति में मन को लगा। जो चिंतन करे बस मेरा ही सदा, निरंतर जो मुझ में रमे रहते हैं। पूरा करूं योग क्षेम उनका मैं, जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास। अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास, सम्मति सुख शांति नीति सभी। विजय और विभूति भी होती वहीं, विजय और विभूति भी होती वहीं। जय श्री। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव, जय भारत माता। इसका वो कर देना। जय श्री कृष्णा जी। सबसे पहले तो मैं उपस्थित मीडिया, थोड़ा ऊंची बोलिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, सबसे पहले मीडिया व पत्रकारिता से संबंधित सभी प्रबुद्ध जनों का आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप जी की गरिमा में उपस्थिति हर कार्यक्रम को सफल बनाती है और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न सम्मानित सभाओं के प्रधान श्री रमेश माटा जी, तरुण जी और भीम सहदेवा जी को शायद अभी रेवड़ी जी, इन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और पिछले कुछ वर्षों से हमारे वंदनीय गीता मुनि श्री महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी गीता जयंती का उत्सव बड़े भव्य तरीके से मना रहे हैं और पूरा वर्ष श्री महाराज जी चाहे देश हो या विदेश गीता जी के प्रचार व प्रसार में संलग्न है। उन्होंने इस संकल्प को अभूतपूर्वक ऊंचाइयों पर अभी तक पहुंचाया है। इसी श्रृंखला में गीता जयंती के महोत्सव पर 10 दिसंबर को एक भव्य शोभा यात्रा श्री सनातन धर्म मंदिर से आरंभ कर स्टेडियम तक निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गीता जयंती का महोत्सव 11 दिसंबर को है, जो कि फाइनल तिथि है, और उसके अलावा एक सप्ताह का पूरा प्रोग्राम कुरुक्षेत्र में और सब जगहों पे चलता रहेगा। और इसी श्रृंखला में हमारे कृष्ण कृपा जीव गीता समिति के आदरणीय विकास गोयल जी आपके साथ इस कार्यक्रम से संबंधित जितनी भी तैयारियां हो रही हैं उनको साझा करेंगे। और मैं आपके माध्यम से पूरे शहर को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देता हूं और सभी गणमान्य सभाएं हैं उनको भी आमंत्रित करता हूं और उनके विकास जी के बाद जो आदरणीय यहाँ पे उपस्थित प्रधान हैं वो भी अपना विचार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं का, यूट्यूब चैनल्स का, छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि विदित है कि हमारे पानीपत की जो धरती है वो युद्ध क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र में जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था तो कुरुक्षेत्र केवल एक जिला है, एक भूमि है। उसके निकटवर्ती जितने क्षेत्र हैं उस 80 कोस में, उस क्षेत्र में अपना पानीपत भी टच करता हुआ क्षेत्र है।
आप सबको विदित ही है कि जब शीश का दान बर्बरीक का हुआ था तो वो स्थान भी चुलकाना अपने ज़िले में। तो पानीपत भी एक तरह से कुरुक्षेत्र की महाभारत की युद्ध धरती के अभिन्न अंग है और पानीपत में गीता का प्रभाव अत्यधिक है। महाराज श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पूरे देश में अकेले ऐसे संत हैं जो गीता की अलख को जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक और कटक से लेकर जयपुर तक पूरे देश में गीता की अलख जगाए हुए हैं। और इसी श्रृंखला में पिछले एक दशक से निरंतर पानीपत जिले में गीता जयंती का आयोजन होते आए हैं। इस वर्ष बहुत सौभाग्य है कि श्री सनातन धर्म मंदिर मॉडल टाउन ने ये बीड़ा उठाया है कि वहाँ से वो यात्रा का आरंभ अपने स्थान से करेंगे और ये यात्रा बड़ी धूमधाम से सभी पानीपत की संस्थाओं के साझा संयुक्त प्रयासों से स्टेडियम तक आएगी। जो बीच का मार्ग है वो इस बार महाराज श्री से आज्ञा लेकर महाराज श्री की इच्छा भी थी कि भी इस बार खुला रखा जाए ताकि शहर बहुत नैरो होता जा रहा है और एक खुले में सभी लोगों की जन सहभागिता हो, संस्थाओं की सहभागिता हो। उस उद्देश्य से बहुत बड़ी सहभागिता इस बार होने जा रही है। मैं बिंदुशः आपके समक्ष बात रखूंगा। अभी जब हम गीता की बात करेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे, तो मार्ग का जो है, मार्ग में पानीपत की लगभग 100 के करीब जो संस्थाएं हैं, NGOs हैं, ट्रस्ट हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, व्यापारिक कल्याण की जो यूनियंस हैं, स्टूडेंट एसोसिएशन है, टीचर्स एसोसिएशन है, कर्मचारी एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन है, उद्योगपतियों की, CA की, सभी वर्ग जो हैं, चाहे पढ़ा लिखा वर्ग हो, कमेरा वर्ग हो या विद्यार्थी वर्ग हो, सब लोग अपने अपने मंच लगाकर बहुत भव्य स्वागत कर रहे हैं, जिसकी अलग अलग विधाएं भी देखने लायक होंगी। जो रास्ते में मंच लगे हैं उनकी विधाएं भी देखने लायक होंगी और ऐसी व्यवस्था है, ऐसी इच्छा है और इस कामना के साथ काम कर रहे हैं कि हमारे हर मंच को लोग शूट करें, देखें। क्योंकि पानीपत की ये गीता जयंती एक आप कहें तो एक राज्य का आयोजन भी होगा, क्योंकि मुख्य आयोजन कुरुक्षेत्र में हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ हो रहा है। एक इसको राजकीय यात्रा का रूप भी देने की एक चेष्टा की है और इस यात्रा में जो भी आकर्षण हैं, गजब के आकर्षण इसमें रखे हैं। झांकियाँ भी बहुत गजब की हैं। सब कुछ इतना अच्छा होने जा रहा है क्योंकि YouTube के चैनल जब से आए हैं, देश भर में सोशल मीडिया जब से आया, तो जो थोड़ा अच्छा है वो किसी को अच्छा लगता ही नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा वो अच्छा लगता है। तो ऐसे में हमसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं और आयोजन समिति जो पूरी है, पूरी इस पर लगी हुई है। बहुत अच्छे से काम होने जा रहा है, बहुत गजब की यात्रा रहेगी। मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि इसको अपने अपने चैनल के माध्यम से देश भर के लोगों को आप इस यात्रा को दिखाएं। इसमें ये जो पूरा सप्ताह है, पानीपत जियो गीता परिवार अपने अध्यक्ष श्री के शर्मा जी के, श्री चंद्रशेखर शर्मा जी के नेतृत्व में और हमारी पूरी टीम आप देख रहे हैं। यहाँ पर सूरज जी बैठे हैं, अंकुश जी बैठे हैं, रविंद्र जी, सभी पूरी टीम के नेतृत्व में बहुत बड़े आयोजन हम करने जा रहे हैं, जिसमें महाराज श्री ने देश में पहली बार एक संकल्प लिया कि मैं एयरपोर्ट पर गीता जयंती को सेलिब्रेट कराऊँ। जो अपने आप में जब महाराज जी ने कल्पना की तो बड़ा अद्भुत सा लगता था कैसे होगा, लेकिन हुआ। एयरपोर्ट पर आज गीता के स्टॉल लगेंगे, माने गीता जयंती के, और वहाँ से ब्रोशर्स बटेंगे। उसी का अनुकरण करते हैं जो यात्री आएंगे उन 2-3 दिनों में, तो वो 2-3 दिनों में यात्रियों को पर जियो गीता पानीपत परिवार एक बहुत बढ़िया स्टॉल लगा रहा है ताकि जो लाखों नागरिक हमारे गाँव के डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। हम जो अंध विद्यालय की, ये अलग अलग एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ, 2 एक्टिविटी मैंने आपसे अभी शेयर की। तीसरी ये है कि अंध विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो गीता पाठ कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी जितने गीता आयोजन हुए हैं, पानीपत के अंध विद्यालय के विद्यार्थियों ने पानीपत का नाम रोशन किया है। बहुत सुरमय संगीत के साथ वो गीता का पाठ करते हैं। एक दिन हम गीता का पाठ वहाँ पर पूरी जियो गीता पानीपत समिति और ये आयोजन समिति वहाँ पर करने जा रही है। उसके अलावा गौशाला में हम एक कोई एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं। पानीपत में स्कूलों के संचालक हमारे साथ में बैठे हैं। जिला कारागार का वो सरकारी कार्यक्रम में मैं उस पर भी आता हूँ। हम जो निजी यहाँ पर अपने संस्था की ओर से कर रहे हैं, स्कूलों में लगभग 5000 के करीब बच्चे निरंतर गीता के श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। यूट्यूब पर वो आप देख भी रहे हैं, उसकी वीडियो आ रही है बहुत ज़्यादा। तो गीता श्लोकों की प्रतियोगिता भी इस सप्ताह के दौरान हम करेंगे और अनाथालय में
जो बच्चे हैं उनको हम गीता की प्रेरणा दे कि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, तो उसको भी लेकर हम एक उनको गीता बांट रहे हैं। और इसके अलावा प्रशासन ने बहुत सारे आयोजन किए हैं जिसकी प्रशासनिक जानकारी आपको मिल ही रही है, जिसमें जेल के अंदर गीता पाठ है, गीता जी को लेकर एक हवन की शुरुआत 9 तारीख को स्टेडियम में होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अधिक इसमें होने जा रहे हैं। तो ये सारा एक आयोजन, बहुत बड़ा आयोजन की ये 6-7 दिनों का एक पूरा क्रम रहेगा। और मैं इसमें अभी हम एक और कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम जी ने जो यात्रा निकाली है उसका शुभारंभ भी महाराज श्री ने अपने कर कमलों से झंडा दिखाकर किया था। महाराज जी ने एक कंसेप्ट को, एक बात को बहुत प्रखरता से पूरे देश में रखा है कि हनुमान जी हमारे 2 युगों को जोड़ने वाले हैं, कलयुग को और द्वापर युग के साक्षात साक्षी जो थे वो श्री हनुमान जी थे। और हनुमान जी ने इन दोनों युगों को कैसे जोड़ा और गीता में हनुमान जी की क्या भूमिका है, इसको लेकर बागेश्वर धाम में एक कथा महाराज श्री ने अभी की है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब उसकी चैनल के हिसाब से उसकी व्यूवरशिप आ रही है तो करोड़ों लोगों ने उस वक्तव्य को, सारे को देखा। उसकी भी एक क्लिप बनाकर हम इस गीता उत्सव के दौरान एक लॉन्च कर रहे हैं। उसकी भी हम आप सब चैनल्स के माध्यम से आम जनता तक इस गीता जयंती पर उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो पूरा पानीपत एक उत्साह का वातावरण हो, एक उत्सव हो, एक सेलिब्रेशन हो, इस सारे को लेकर ये गीता जयंती का आयोजन हम कर रहे हैं। तो मैं आगे निवेदन करूंगा श्री तरुण जी और माता जी अपने अपने विचार रखेंगे। आदरणीय माता जी। मेरे से पूर्व विकास जी ने वैसे सब कुछ बता दिया है। मैं तो केवल एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो ये गीता जयंती के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा 10 तारीख को सनातन धर्म मंदिर माइलटोन से स्टेडियम तक जा रही है, उसमें पानीपत की सभी धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं पूरा दिल से सहयोग कर रही हैं। सभी पानीपत वासियों से अपील करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि वह इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर सहयोग करें और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। बोल बांके बिहारी लाल की, मेरी राधा रानी सरकार की, श्री कृष्ण कृपा जियो समिति के सहयोग से और महाराज जी के आदेश से और ठाकुर जी की कृपा से इस बार ये सेवा श्री सनातन धर्म मंदिर माइलटोन की लगी है कि एक गीता जयंती के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकले और इस उपलक्ष्य में सभी धार्मिक और सामाजिक सभी संस्थाएं बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही हैं और सभी हमारी समिति के एक एक व्यक्ति सारे अपने व्यापार के काम छोड़कर, घर परिवार के काम छोड़कर इसी काम में लगे हुए हैं। कृष्ण जी ने जो अर्जुन को ही संदेश इस शोभा यात्रा में हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। इस शोभा यात्रा का उद्देश्य केवल यही होगा जो ठाकुर जी ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था वो जनमानस तक पहुंचे। बहुत भव्य शोभा यात्रा की तैयारी हो रही है, हम सभी लोग लगे हुए हैं उसमें और ठाकुर जी की असीम कृपा से ये शोभा यात्रा माइलटोन के सभी लोग, शहर के सभी लोग, हरियाणा के सभी लोगों की नज़र है और मेरी पूरी उम्मीद है, हम सबकी पूरी उम्मीद है कि लोग अपनी एड़ियों पे खड़े होकर इस शोभा यात्रा को देखेंगे। बहुत भव्य शोभा यात्रा की तैयारी चल रही है और पूर्ण उम्मीद है कि ठाकुर जी की कृपा से ही हम संपन्न भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। मार्च शीर्ष का महीना चल रहा है और मार्च शीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया पूरी मानवता जाति के लिए। तो ये संदेश का दिन, एकादशी का दिन 11 दिसंबर का दिन है वो। तो पानीपत में 11 दिसंबर को तो मेन कुरुक्षेत्र में गीता जयंती मनाई जा रही है। पानीपत में उसी उपलक्ष्य में 10 तारीख को एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है जो मेरे से पूर्व विकास जी ने, अपने तरुण जी ने, माता जी ने, शर्मा जी ने, सब ने बता दिया है। ये एक भव्य यात्रा होगी जो देखने लायक होगी। हमारे गुरुवर महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी का सपना घर घर गीता, हर घर गीता का, मुझे लगता है और हम सबको लगता है
और मैं आप सभी से, पत्रकार बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ जितना हो सके इसे हाईलाइट करें, और पूरे शहर से प्रार्थना करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें शोभा यात्रा में सम्मिलित हो। और पानीपत की बहुत सी संस्थाओं ने मुझे फ़ोन करके बता दिया है कि वो स्टॉल भी लगाने जा रहे हैं मॉडल टाउन में, और गेट भी लगाने जा रहे हैं। इसमें जय श्री राधे। विकास जी, इसकी टाइमिंग नहीं बताइए अभी तक। कुछ ना टाइमिंग बताइए ना रूट बताइए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर आने पर स्वागत करता हूँ। श्री कृष्ण कृपा जियो गीता का जो आह्वान है हमारे गुरुवर श्री ज्ञानानंद महाराज जी के सानिध्य में, और जैसा कि दुरेजा जी ने बताया कि ये सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। आज तक अपने देश में हिंदुओं के लिए, चाहे हम होली की बात करें या दिवाली की बात करें, दो त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन एक इनिशिएटिव हमारे गुरुवर का, जिन्होंने गीता जयंती को उसी त्यौहार के अंदर शामिल कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि आप देखेंगे 11 तारीख को, जैसा कि दिवाली के दिन हर किसी के घर में दिए जल रहे होते हैं, वैसा ही गीता जयंती पर पिछले वर्ष भी देखा गया और इस वर्ष भी महाराज जी का